नमस्कार। 5 राज्यों का एक साथ एग्जिट पोल सामने आ चुका है और 10 बड़े सर्वे के आधार पर 5 राज्यों में कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल समेत अन्य राज्यों को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में पोल ऑफ पोल्स के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ अगर बात किया है तो पश्चिम बंगाल को लेकर मैट्राइज के आंकड़ों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 140 से लेकर 161 सीट, वही टीएमसी को 125 से लेकर 140 सीट और अन्य पार्टी 6 से 10 सीट पर सिमट सकती है। यानी मैट्राइज के हिसाब से फिर काटी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में दिखाई दे रही है। वहीं पी मार्क्यू की बात की जाए तो 150 से लेकर 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 118 से लेकर 138 सीटें टीएमसी और 2 से 6 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जेबीसी पार्टी की बात किया तो 138 से लेकर 159 सीट भारतीय जनता पार्टी और 131 से लेकर 152 सीट टीएमसी और अन्य पार्टी को 0 से 2 सीटें। वहीं चाणक्य की बात किया 150 से लेकर 160 सीट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 130 से लेकर 140 सीट, अन्य पार्टी की बात किया 6 से 10 सीट जा सकती हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 148 सीट है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक नजर आ रहा है। वही टीएमसी भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कुछ अन्य एजेंसी के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों को लेकर सभी राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में जो पोल डायरी का सर्वे, इसमें तृणमूल कांग्रेस को 99 से लेकर 127 सीटें, भाजपा को 142 से लेकर 131 सीटें, अन्य पार्टी की बात की 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। प्रजा पोल की बात की जाए तो यहां पर भी 85 से लेकर 110 सीट पर टीएमसी और 178 से लेकर 208 सीट भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी को 0 सीट जा सकती है। तो पीपल्स प्लस की बात की जाए तो 177 से लेकर 187 सीटें यहां पर टीएमसी के पक्ष में या टीएमसी बाजी मारती नजर आ रही है और 95 से लेकर 110 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। वही बात की जनमत पोल की तो यहां पर भी टीएमसी बढ़त हासिल कर रही है, 195 से लेकर 205 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, भाई 80 से 90 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। तो कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़ों में सीधे तौर पर जो है कई बड़ी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती नजर आ रही हैं। तो कई बड़ी एजेंसी या तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में भी यानी टीएमसी के पक्ष में भी सरकार के आंकड़े दिखाती नजर आ रही हैं। तो इस तरह से बात की जाए केरल में इस बार चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं जो विश्लेषण सामने आ रहा है। केरल की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। केरल में बात की जाए तो इस बार जो है एलडीएफ को यहाँ 60 से 65 सीटें जो मैट्राइज का एग्जिट पोल है और यूडीएफ को जो कि कांग्रेस गठबंधन है उसको 70 से 75 सीटें, भाजपा को 3 से 5 सीटें और अन्य पार्टी को 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। जबकि पीपल्स प्लस की बात किया तो यहाँ पर एलडीएफ को फायदा मिलता नजर आ रहा है, 75 से 85 सीटें और यहाँ बात करें यूडीएफ की तो 55 से 65 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट, भाजपा को 0 से 3 सीट मिल सकती है केरल के अंदर। जबकि जेबीसी पार्टी की बात किया तो यहाँ पर 52 से 61 सीट एलडीएफ और 72 से 84 सीटें यूडीएफ जो कांग्रेस गठबंधन है इसके खाते में और 3 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया की बात किया तो 49 से 62 सीटें एलडीएफ और यहाँ कांग्रेस गठबंधन को 78 से 90 सीटें और अन्य पार्टी की बात की 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वोट वाइब का सर्वे यहाँ पर 58 से 68 सीटें एलडीएफ और 70 से 80 सीटें यूडीएफ और भाजपा को 0 सीट, अन्य खाते में 0 से 4 सीट जा सकती हैं। पी मार्क्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 62 से 69 सीटें एलडीएफ, यूडीएफ जो कांग्रेस गठबंधन उसको 71 से 79 सीटें और भाजपा को 1 से 4 सीट और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइट की बात किया तो 58 से लेकर 68 सीट एलडीएफ और यूडीएफ की बात किया तो यहाँ 66 से 76 सीटें और 10 से 14 सीट भाजपा को और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। चाणक्य स्टडीज की बात की जाए तो यहाँ 58 से 64 सीट और 72 से 80 सीटें यूडीएफ। यानी सभी आंकड़ों में बात की जाए तो एक आंकड़े को छोड़कर बाकी सभी आंकड़े में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है सरकार जो है यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की बन सकती है केरल में। यहाँ पर पीपल्स प्लस के आंकड़े छोड़कर बाकी सभी आंकड़ों में जो है इस बार केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। तो तमिलनाडु में भी आंकड़े चौंकाने वाले एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं। 6 बड़े सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर मैट्राइज के हिसाब से सीधे तौर पर बात की जा रही है तो यहाँ 122 से लेकर
132 सीटें डीएमके प्लस जो कांग्रेस का गठबंधन है, और यहाँ एनडीए गठबंधन जिसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी, इस गठबंधन को 87 से लेकर 100 सीटें, टीबी के पार्टी को 10 से 12 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 6 सीट मिल सकती हैं। पीपल्स प्लस की बात करें 125 से लेकर 145 सीटें यहां पर डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन के लिए, और 65 से 80 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में, 18 से 24 सीटें टीबी की पार्टी और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है। यानी अब तक दो सर्वे के आंकड़ों में दोनों में डीएमके और कांग्रेस फिर से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर चाणक्य स्टडीज की बात की जाए तो 145 से लेकर 160 सीटें डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में, और एनडीए यहां पर 50 से 65 सीट पर सिमट सकता है, और अन्य के खाते में बात किया तो 18 से 26 सीटें जा सकती हैं। भाई प्रजा पोल की बात किया तो 148 से लेकर 168 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन खाते में, 61 से 81 सीट ही एनडीए के खाते में, अन्य के खाते में 109 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क्यू की बात की 125 से लेकर 145 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन खाते में, और 65 से 50 सीट ही एनडीए के खाते में, 16 से 26 सीट टीबी के पार्टी और अन्य खाते में 1 से 6 सीटें जा सकती हैं। जेबीसी की बात किया तो यहाँ 75 से 95 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन खाते में, और यहाँ बड़ा उलटफेर एनडीए के पक्ष में यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे, जो बहुमत का आंकड़ा उसके पार जा रही है। 128 से लेकर 147 सीटें यहाँ पर टीबी के पार्टी को, 8 से 15 सीट अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। पीपल्स इनसाइट की बात किया तो 120 से लेकर 140 सीटें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन खाते में, और 60 से 70 सीट ही एनडीए के खाते में, और टीबी के पार्टी के पक्ष में 30 से 40 सीट। और अगर बात करें कामाख्या एनालिटिक्स की बात किया तो यहाँ पर 78 से 95 सीटों पर सिमट सकता है डीएमके कांग्रेस गठबंधन, जबकि 68 से 84 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में। और एक्सिस माई इंडिया के अनुसार डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 92 से लेकर 110 सीटें, और एनडीए को केवल यहाँ पर 22 से 32 सीट, और यानी तमिलनाडु को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बनती नजर आ रही है। जबकि असम को लेकर बात की तो असम को लेकर भी 11 बड़े सर्वे सामने आ रहे हैं। अगर 11 बड़े सर्वे की बात की जाए तो सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। यानी असम में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना सकती है, एक बड़े मार्जिन से सरकार बना सकती है, जिसमें मैट्राइज, आज तक, एक्सिस माई इंडिया का भी सर्वे जिसमें 88 से लेकर 100 सीटों का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को है 126 सीटों में से, और यहां कांग्रेस के खाते में 24 से 36 सीट ही जा सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात किया पीपल्स प्लस की तो यहां पर भी हर एक एजेंसी, जिसमें 11 बड़े सर्वे हैं असम को लेकर, तो हर एक एजेंसी 80 से ज्यादा सीटें भाजपा के खाते में दिखाती नजर आ रही है। जबकि बात किया पौंडुचेरी की तो यहां पर भी पौंडुचेरी में सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सभी एजेंसियों के आंकड़े में एनडीए का पलड़ा पौंडुचेरी में भारी नजर आ रहा है। इस तरह से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल समेत केरल, असम को लेकर यहाँ पर जो अब तक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर 8 एग्जिट पोल के आंकड़े में भाजपा 6 पर आगे है और तृणमूल कांग्रेस 2 पर, जबकि असम को लेकर 11 एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जिसमें 11 पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है, और केरल के 8 एग्जिट पोल में एलडीएफ को 1 और यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 7 एग्जिट पोल में सरकार बना रहा है। जबकि तमिलनाडु में जो अब तक एग्जिट पोल के 9 आंकड़े सामने आए हैं, इसमें जो है डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 6 और एनडीए केवल 1 एग्जिट पोल में सरकार बनाती नजर आ रही है। और पौंडुचेरी की 5 एग्जिट पोल सामने आए हैं, सभी 5 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। तो इस तरह से बात की जाए तो 5 से 6 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों में सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर कई राज्यों में सामने आ रहा है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। आखिर 5 राज्यों में कहां किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, यानी 3 बड़े राज्यों में बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।